इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन बैटिंग लेजेंड सुनील गावस्कर वो ये कहते हैं कि जो मौजूदा इंडियन पीढ़ी है जो कि क्रिकेट देखती है, मतलब नौजवान लड़के लड़कियां, अगर ये बाद में जब शादी करते हैं और अपने बच्चों में से किसी का नाम रोको रख लेते हैं, हाँ जी ROKO, तो इसमें कोई हैरानगी वाली बात नहीं होगी। अब इन्होंने ये स्टेटमेंट कहाँ से लाई है, या ये जो वर्ड है सुनील गावस्कर का रोको, ये नाम कहाँ से आया, ये मैं आपको बताता हूँ। ये नाम बेसिकली आपने रोहित का RO लिया है और कोहली का KO लिया है, तो ROKO रोको। अब सुनील गावस्कर के माइंड में ये अजीबोगरीब सा नाम कहाँ से आया, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये नाम आया रचिन रविंद्रा की तरफ से, क्योंकि रचिन रविंद्रा, उनका ये जो नाम है ना रचिन, ये बेसिकली कुछ टेक्निकली नाम है नहीं, ये बेसिकली दो नामों को जोड़ा गया है। और ये दो नाम कौन से हैं, एक राहुल द्रविड़ का, दूसरा सचिन तेंदुलकर का। स्टोरी यह है कि जब रचिन पैदा हुए तो इनके पेरेंट्स वो इन दोनों बैटिंग जो मास्टर्स थे ना इंडियन क्रिकेट टीम के, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, इनके बहुत बड़े फैंस थे। अब इन्होंने अपने बेटे का नाम रखना था, तो इनके पेरेंट्स ने क्या किया, इन्होंने राहुल का RA उठाया और सचिन का CHIN उठा दिया और इनका अपने बेटे का नाम रख दिया रचिन रविंद्रा। और फिर आपके सामने है कि रचिन रविंद्रा, अब उसने जबकि उसके पेरेंट्स ने उसका नाम जो है वो दो क्रिकेटिंग लेजेंड्स के नाम पर रखा था, तो ये कैसे हो सकता है कि वो क्रिकेट की फील्ड में ना जाता। बच्चा क्रिकेटर बन गया और बच्चा ऐसा क्रिकेटर बना है लिटरली, मतलब वर्ल्ड कप तो रचिन को इतना सूट किया है। इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, इस लड़के ने सिर्फ 12 मैचेस खेले हुए थे, 8 इसकी इनिंग्स है, बैटिंग की बात कर रहा हूं, उसमें सिर्फ एक 50 थी, सिर्फ एक 50। मतलब ये ठीक ही था, ओके फाइन, और चल रहा है, बस टीम में आ गया। लेकिन वर्ल्ड कप में गया आया लड़का और इस टाइम वर्ल्ड कप में तबाही मचा रहा है भाई, लिटरली ये बच्चा तबाही मचा रहा है। 523 इसके रन हो चुके हैं अभी तक, 74.7 इसकी बैटिंग एवरेज है, 107 का इसका स्ट्राइक रेट है। ये लीडिंग रन स्कोरर्स जो है ना इस पर्टिकुलर टाइम में वर्ल्ड कप के, उसमें तीसरे नंबर के ऊपर है। इससे ऊपर विराट कोहली हैं और विराट कोहली से ऊपर डिकॉक हैं, साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर बैट्समैन। इतना सूट किया है इसको वर्ल्ड कप। 3 इसकी सेंचुरीज हैं रचिन की इस वर्ल्ड कप में, अगेंस्ट पाकिस्तान अ वेरी गुड बॉलिंग साइड, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अनदर गुड बॉलिंग साइड, और तीसरी इंग्लैंड जिनकी बॉलिंग मतलब उनके पास भी ठीक ठाक पेस है और एक्सपीरियंस भी है स्पिन में। रचिन ने भाई 3 मेजर सेंचुरीज मारी हैं और तीनों अगेंस्ट गुड क्वालिटी साइड्स। ऐसा नहीं है छोटियों के अगेंस्ट मार दी, मिनोज के अगेंस्ट तो उसके बाद बंदा के ना, उसकी 3 सेंचुरीज तीनों बेहतरीन। इसके अलावा 50s उसकी 2 50s भी हैं। अच्छा, रचिन लेफ्ट हैंडेड बैटिंग तो करते ही करते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी हैं, मतलब ऑलराउंडर हैं। और प्लस इनका मैंने ये देखा है कि इनको ना टॉप ऑर्डर में एज एन ओपनर भी खिलाया गया है, प्लस नंबर 3 के ऊपर भी, और दोनों पोजीशंस के ऊपर ही प्लेड रियली वेल। ये तो केन विलियमसन आ गए हैं, तो इस वजह से अब ऑब्वियसली नंबर 3 की पोजीशन वो तो रचिन के पास नहीं रहेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड में उनकी बैटिंग लाइनअप में केन विलियमसन पक्के हैं नंबर 3 के ऊपर। जैसे पाकिस्तान में बाबर आजम है, इंडिया में विराट कोहली हैं, और इंग्लैंड के पास जो रूट है, तो यहाँ पर केन विलियमसन पक्के हैं। लेकिन रचिन आप उनको ओपनर खिला दें, वो आपको स्कोर करके देगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप उनको नंबर 4 के ऊपर भी ले आओ तो देयर इज अ चांस कि वो वहां पर भी स्कोर कर ले। लेकिन मुझे नहीं लगता जिस तरह की उनकी बैटिंग वो है ना टेक्निक, वो शायद मिडल ऑर्डर में या लोअर मिडल ऑर्डर में सर्वाइव कर सकें। आपको अगर इस लड़के से रन्स करवानी है ना, तो आपको इस लड़के को ऊपर ही खिलाना पड़ेगा, नीचे नहीं। नीचे आएगा ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि ये बड़ा फ्लो के साथ खेलता है, और वो जो फ्लो है वो आपको पता है, फिर आपको ज़रा ऊपर अगर आप खेलते हैं तो आपको ज़्यादा ईजी हो जाता है। नया बॉल प्लस ज़रा विकेट भी थोड़ी हार्ड होती है, बेशक जैसा मर्जी बिहेव कर रही हो, लेकिन विकेट तो हार्ड होती है ना, तो आपके पास जो शॉट्स मारने का आपके पास वो आपका एक फ्लो होता है वो बन जाता है। तो रचिन उस फ्लो के हिसाब से खेलता है। प्लस इस लड़के ने बैटिंग लाइनअप में ना केन विलियमसन की कमी को नहीं महसूस होने दिया, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मुझे ये लगता है कि केन विलियमसन के बाद न्यूजीलैंड के पास पक्का ठक्का एक नंबर 3 का बैट्समैन वो रेडी हो चुका है, और वो ये रविंद्रा ही है। क्योंकि ये नंबर 3 पर आया, इसने आकर कुछ मैचेस खेले, इसने टाइम लिया, अपने आप को सेटल किया, और उसके बाद ये बारी लंबी खेलता है। मतलब इसने 50 कर लिया, उसके बाद देयर इज एब्सोल्युटली मतलब बड़ा लेस चांस होता है कि ये 100 ना कर पाए, ये 100 की तरफ ही जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इससे पहले प्रायर टू वर्ल्ड कप इनका जो ठीक ना एक नॉर्मल हिसाब किताब चल रहा था। ये ट्रांसफॉर्मेशन की है इन्होंने। इनके 12 मैचेस इन्होंने, मैंने आपको बताया, ओडीआई मैचेस खेले हैं, 8 इनकी बैटिंग इनिंग्स है। 60 या 65 के बीच में, शायद 61 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो इनका हाईएस्ट था
वर्ल्ड कप से पहले, फिर एक इन्होंने 49 भी किया हुआ था, वो शायद इन्होंने अपने डेब्यू मैच में किया था। तो उसके बाद फिर कई जो कुछ मैचेस में ये बैटिंग नहीं कर सके, तो फिर अब ये जो इन्होंने वो एक अपनी बना तो ली थी कि यार है सही, थोड़ा बहुत टैलेंट है, लेकिन अभी ना उस तरीके से परफॉर्म करने का मौका नहीं मिल रहा। वो जो मौका मिला है ना, वो मिला है केन विलियमसन की इंजरी के पीछे। वो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, इंडिया के साथ पांड्या का जो अनफिट होना है वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, इधर न्यूजीलैंड के साथ हो गया ये केन विलियमसन का अनफिट होना। केन विलियमसन अनफिट हुए, रविंद्रा को चांस मिला और उस लड़के ने फिर न्यूजीलैंड के लिए तबाही मचा दी। मतलब न्यूजीलैंड की इस पर्टिकुलर टाइम में जो बैटिंग लाइनअप है ना, उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो बैटिंग आपको नज़र आती है वो इसी लेफ्ट हैंडेड बच्चे की तरफ से नज़र आती है। ज़्यादा उम्र भी नहीं है, 20-25 साल तो उम्र है टोटल। तो भाई अभी इसको जाहिर बात है जो आगे और खेलेगा और इसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो ये लड़का जो है ना, ये न्यूजीलैंड के लिए आगे आने वाले टाइम्स में ठीक ठाक किस्म का स्ट्रॉन्ग बैट्समैन बनेगा। और मुझे तो लगता है कि केन विलियमसन की इस पर्टिकुलर टाइम में जो बेस्ट मेरा ख्याल है रिप्लेसमेंट हो सकती है ना, वो यही लड़का है जो कि उनकी जगह नंबर 3 के ऊपर खेल भी चुका है और परफॉर्म भी कर चुका है। इस वीडियो में इतनी दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।